जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, द्विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला के बारे में। तो दोस्तों मेरा प्राय आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। और ये द्विमीय सूत्र का कम से कम हम 2 से 3 वीडियो लेकर आएंगे जो आपका पूरा कंप्लीट यहाँ से द्विमीय सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। और रटना कभी नहीं है, इसको सीखना है। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर क्या है, हम पढ़ेंगे द्विमीय सूत्र। द्विमीय सूत्र कहते हैं किसे, तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है किसी भी भौतिक राशि को घातों के रूप में लिखना द्विमीय सूत्र कहा जाता है, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को किस रूप में लिखते हैं, घातों के रूप में लिखेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। द्विमीय सूत्र बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, मास की आवश्यकता पड़ती है। और मास के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ता है, एम का, ठीक है। उसी प्रकार से हमको लेंथ का आवश्यकता पड़ता है, लेंथ के लिए हमको एल की आवश्यकता पड़ता है। समय के लिए, टाइम के लिए टी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, टी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता पड़ जाती है, टी की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बारी बारी से हम इसको सीखते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है कि बल का विमीय सूत्र क्या है, सारा चीज हम समझेंगे, ठीक है। संवेग का विमीय सूत्र क्या है, आवेग का विमीय सूत्र क्या है। तो विमीय सूत्र क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि को घातों के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहा जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए इसका जब हमको विमा लिखना होगा तो क्या करेंगे, विमा लिखना सबसे सरल बात है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, लंबाई जो है, लंबाई के लिए हमको लेंथ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और लेंथ जो हमारा क्या है, ठीक है, लंबाई के लिए कैसे आवश्यकता पड़ती है, लेंथ की। और लेंथ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एल लेते हैं, ठीक है। ऐसे लंबाई का मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर होता है। और मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो लंबाई के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एल का। उसी प्रकार से इंटू हो जाएगा। चौड़ाई के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो चौड़ाई के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, चौड़ाई के लिए हमको जो आवश्यकता पड़ती है, इस भी चौड़ाई भी के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लंबाई की। और लंबाई के लिए हम किसकी आवश्यकता लेंगे, एल का। किसकी लेंगे, एल का, ठीक है। अब दोनों का देखिए, दोनों का जब गुना करेंगे हमारे पास आएगा L2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L2। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ लंबाई चौड़ाई जो है एल 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 गुने एल है, इसका मतलब है घात। इसका घात कितना पूछ नहीं तो क्या था, 1, इसका घात 1 था। जब हम मल्टीप्लाई होगा, जब गुना होगा तो घातों जुड़ जाते हैं, तो एल हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। और ये एल के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएंगे, पावर जुड़ जाते हैं तो L2 हो जाएगा। अब देखिए ये विमीय सूत्र, या तो आपका विमीय सूत्र को इसे बड़ी ब्रैकेट से घेर दिया जाता है, या तो विमीय सूत्र इसका L2 होगा, या तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m होगा। तो m के लिए क्या लेंगे, m का मान यहाँ पर तो नहीं है, मास नहीं है, इसके लिए 0 दे देंगे। क्या लेंगे, पावर क्या देंगे, 0। इसका मतलब 1 होता है। उसी प्रकार से m के बाद क्या आता है, l को लेंगे। तो l हमारे पास क्या है, तो l हमारे क्या है, 2 है, तो 2 दिया हुआ है। उसके बाद में t भी हमारे यहाँ पर नहीं है, तो t के लिए क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्षेत्रफल का क्या निकल जाएगा, विमीय सूत्र। तो आपको ये भी L2 भी हो सकता है, या m पर पावर 0 L2 ठीक है, और t पर पावर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, किसका, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, ठीक है। किसका हो जाएगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा किस पर, आयतन पर। आयतन 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 बराबर क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है, मोटाई। अब तीनों के लिए जो मात्रक लिया जाता है मीटर, क्या लिया जाता है, मीटर। और मीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। तो आप यहाँ देखिए एल लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे, एल लेंगे। और यहाँ भी चौड़ाई के लिए भी क्या लेंगे, एल लेंगे। और मोटाई के लिए भी क्या लेंगे, एल लेंगे। अब जब तीनों गुना हो जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, एल क्यू निकलेगा। क्या हो जाएगा, एल पर पावर कितना हो जाएगा, 3। ये जब गुना करेंगे तो एल पर पावर क्या आ जाएगा, 3। ऐसे बड़ी ब्रैकेट से क्या करेंगे, घेर देंगे। या तो इसका एल पर पावर 3 हो जाएगा विमा, या तो इसका विमा सूत्र एम हो जाएगा। और एम का मान तो नहीं यहाँ पर है, मास कहीं पर नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में L3 हो जाएगा, उसके बाद में T होगा। और टी तो नहीं है यहाँ पर, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो निकलेगा टी पर पावर क्या हो जाएगा, 0। यही इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। या तो विमीय सूत्र, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट से बंद करेंगे, ठीक है। एम पर पावर 0 होगा, एल पर पावर 3 होगा, टी पर पावर 0 हो जाएगा। तो ये किसका निकल जाएगा, आयतन का विमीय सूत्र निकल जाएगा। किसका सूत्र निकल जाएगा, आयतन का विमीय सूत्र। अब आ जाते हैं हम दूसरा बात, घनत्व। घनत्व हमारा डेंसिटी होता है। और डेंसिटी का जब लिखना होगा तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए घनत्व बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। जब इसका विमीय सूत्र लिखना होगा, ठीक है, विमीय सूत्र लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, देखिए द्रव्यमान के लिए आप किसका यूज करेंगे, मास का। द्रव्यमान के लिए किसका यूज करेंगे, मास का। मास के लिए कितने लेते हैं, एम लेते हैं। और उसके बाद में आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन के लिए अभी निकाले थे, क्या निकाले थे, एल क्यू निकाले थे। क्या निकाले थे, एल क्यू। इसलिए आयतन का हम यहाँ क्या लेंगे, एल पर पावर क्या लेंगे, 3, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान दिया हुआ, इस पर पूछने की पावर क्या है, एम 1 है। क्या है, 1। इसे क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट से क्या करेंगे, घेर देंगे। इस प्रकार से भी जब इसको करेंगे तो क्या होगा, एम, ठीक है, पावर 1 एल, ठीक है। जब ये बटा कर बटे में है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो पावर पर रहेगा, तो एल पर पावर क्या होगा, -3। या तो इसका विमीय सूत्र यह होगा, या तो क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम
द्रव्यमान दिया हुआ था, इसके लिए इसकी पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। या उसके बाद में क्या लिख सकते हैं एल पर पावर माइनस क्या लिख सकते हैं 3, या तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और टी का मान नहीं है तो यहाँ पर 0, तो ई हो जाएगा किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, तो ई जो निकल जाएगा घनत्व का क्या निकल जाएगा विमीय सूत्र। आप यहाँ पर 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर 1 नहीं भी लिख सकते हैं। आया सुनने, तो एम एल पर पावर माइनस 3 टी पर पावर क्या हो जाएगा 0, तो ये जो निकल जाएगा घनत्व का विमीय सूत्र निकल जाएगा, ठीक। आप इसी प्रकार से अगर वेग का विमीय सूत्र निकालना होगा, इसका विमीय सूत्र निकालना है वेग का, ठीक है, इसका विमीय सूत्र निकालना है वेग का, ठीक है। चलिए वेग का विमीय सूत्र अगर निकालना होगा, वेलोसिटी के बारे में जानना होगा, तो वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटे का क्या होता है समय, तो विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन किसके लिए आता है, विस्थापन क्या है एक दूरी है, ठीक है, विस्थापन भी क्या है दूरी है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है वस्तु की न्यूनतम दूरी कि, ठीक है, दो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की न्यूनतम दूरी के, ठीक है, बीच वाला जो दूरी होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं विस्थापन कहते हैं। वस्तु की न्यूनतम दूरी अब क्या होता है वही विस्थापन होता है। दो बिंदु ए से लेकर बी तक, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। क्या कहलाएगा विस्थापन। दो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वही हमारा क्या कहला जाएगी विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका विमीय सूत्र जब लिखना होगा तो देखिए विमीय इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। विमीय सूत्र का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। विस्थापन का क्या होता है मीटर होता है। और समय का क्या होता है, समय के लिए हम क्या लिखते हैं, समय का तो समय ही ले लेते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए मीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो मीटर जो प्रयुक्त है लंबाई के लिए, किसके लिए लंबाई, तो लंबाई के लिए हम एल लेते हैं और समय के लिए हम क्या लेते हैं टी लेते हैं। क्या लेते हैं टी लेते हैं। जब इसकी बीमा लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है, एल टी पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई में टी पर पावर माइनस क्या होगा 1। या तो इसका विमीय सूत्र यह होगा या तो इसका पूरा विमीय सूत्र लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मास तो नहीं दिया हुआ, तो मास के लिए हम क्या लेंगे पावर 0 लेंगे क्योंकि 1 होगा इसका मान, ठीक है। और टी लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, ठीक है, सॉरी एल लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे टी पर पावर माइनस क्या लेंगे 1। यह जो निकलेगा ये क्या निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा वेग का विमीय सूत्र। किसका निकल जाएगा वेग का विमीय सूत्र। क्या निकलेगा एम पर पावर 0 एल टी पर पावर माइनस 1, ये होगा जाएगा किसका भाई, तो वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। किसका वेग का। अगर आपको पूछ दे यहाँ पर चाल का बीमा पूछ दे, किसका बीमा पूछ दे चाल का, ठीक है, तो चाल का बीमा पूछे तो भी आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी और बटे में क्या होता है समय। क्या होता है समय। तो ये आप क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर दूरी के लिए किसका मात्रक मीटर का, दूरी का मात्रक क्या है मीटर, और मीटर, ठीक है, असमय क्या होता है समय ही हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर जो है ये मीटर को हम किस में लिख देंगे, ये मीटर को किस में लिख देंगे, ठीक है। मीटर किसके लिए लंबाई, लंबाई के लिए हम क्या लेते हैं एल और समय के लिए क्या लेते हैं टी। जब इसका बीमा लिखेंगे तो क्या लिखाएगा बीमा हमारे पास, तो एल टी पर पावर माइनस क्या हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाग में कुछ ना पावर इसके 1 है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका इन्वर्स देखेंगे तो टी पर पावर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसका पूरा बीमा हमको लिखना होगा तो एम पर पावर क्या होगा 0 क्योंकि मास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे टी पर एल, ठीक है, क्या लिखेंगे एल पर पावर क्या -1, एगो ये हो जाएगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, ठीक है, ये तो चाल का हो गया। अगर आपसे बोल दे कि बताइए बल का, किसका कहेगा बल का, तो बल का फॉर्मूला आपको पता है, बल का आपका फॉर्मूला पता है। बल बराबर जो होता है बल को हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स। बल बराबर जो होता है क्या होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान गुणा क्या होता है त्वरण, क्या होता है त्वरण, द्रव्यमान गुणा क्या होता है त्वरण। ये बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। आप लोग को पता है त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण के बारे में आपको पता है। जैसे हम यहाँ लिखना चाहते हैं द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान के लिए हम मास लेते हैं, इसके लिए एम संकेत लेंगे। और त्वरण क्या होता है, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर और प्रति का बता मतलब सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये उसका मात्रक होता है। जब इसको आप लिखेगा तो एम हो जाएगा इनटू मीटर है तो मीटर के लिए क्या लीजिएगा मीटर किसके लंबाई एल हो जाएगा, और सेकेंड के लिए क्या लिखिएगा टी लिखिएगा, टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब इसका बीमा लिखना होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा तो देखिए एम हो गया, ठीक है, इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब टी पर पावर क्या होगा माइनस, टी पर पावर क्या होगा -2 हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट से क्या करेंगे ए हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी पर -2 हो जाएगा। तो ई जो निकल जाएगा आपका, ठीक है, बल का विमीय सूत्र। किसका निकल जाएगा, बल का क्या निकल जाएगा विमीय सूत्र निकल जाएगा ए, ठीक है, एल टी पर -2, ये जो निकल के आ जाएगा किसका बल का विमीय सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी भौतिक राशियाँ हैं और भौतिक राशियाँ के जैसे व्युत्पन्न मात्रक है, इसका कहना है जो व्युत्पन्न राशि होती है ना उसको मूल राशि में लाकर उसका हम क्या लिख सकते हैं विमीय सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को घातों के रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है विमीय सूत्र। जो हम दो मुख्य रूप से जो बढ़िया था, जो ठीक है बेस्ट था उसको हम पढ़ें। फिर आगे जितने भी हैं कम से कम 2 वीडियो इसका हम बनाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलेगा हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।